डिसइन्वेस्टमेंट अच्छे कारखानों को, अच्छे कंपनियों का करना, ये भी एक गुनाह है। आपको चलाना नहीं आता, आपको देश चलाना बिल्कुल नहीं आता, आपको बिजनेस नहीं आता। जो बिजनेस बनाया गया है इस देश की कांग्रेस सरकार के वक्त, उसी को बेच के आज देश चलाने की बात हो रही है। आईडीबीआई देश की शान है, एलआईसी इस देश की शान है। इसको बेचना एक बहुत बड़ा पाप है और इस पाप से बचना है तो इस देश की सरकार को बदलना आम जनता के हाथ में है। तमाम बैंक एम्प्लॉय, तमाम इंश्योरेंस एम्प्लॉय, तमाम जो ऐसे देश के प्रेमी हैं जिन्होंने पब्लिक सेक्टर को खड़ा है, इनके लिए आज का वीडियो समर्पित है। नमस्कार, मैं विश्वास उटगी हूँ। आपसे आज के लिए एक नया विषय है और ये विषय भारत सरकार की जो आर्थिक नीति है, इससे जुड़ा हुआ सवाल है। बजट जब बनता है तो बजट में इनकम रिसीट्स होते हैं और खर्चे का एक मामला होता है। और देश का बजट हो या राज्य का बजट हो, वो कभी भी डेफिसिट में होता है। भारत सरकार का जो बजट था पिछले साल का, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे एक डेफिसिट दिखता था और वो डेफिसिट को कैसे कवर करे, इसके बारे में सरकार की नीति जो है, आज के लिबरलाइजेशन की नीति में सरकार सिर्फ एक ही बात सोचती है। पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने इस देश ने जितना भी खर्चा तो बहुत करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करते हैं, लेकिन इतना इनकम सरकार के पास नहीं है, इसलिए घाटे में सौदा होता है। अब जिस घाटे में सौदा जब होता है तो सरकार अपने अंदर कंट्रोल में जितने भी पब्लिक सेक्टर है, जिसको हम सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं, इसी को हाथ लगाती है और इनके शेयर बेच के, जिसको वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं डिस इन्वेस्टमेंट, लेकिन आखिर में पब्लिक सेक्टर के शेयर बेच के, अपना खुद का ओनरशिप स्टेक बेच के बाजार में पैसा खड़ा करना और बजट का जो डेफिसिट है उसको कवर करना, क्या हमारे महारत्न और नवरत्न कंपनियां जो है, ये सरकार के इस गंदे नीति के कारण शिकार हो रहे? ये सवाल है। मैं अब आपको इसलिए कह रहा हूं कि परसों 2 दिन पहले सरकार ने ये ऐलान किया है कि हम हमारा जो डेफिसिट है, हमारे कैपिटल रिसीट्स के जरिए वो कवर कर सकते हैं। और उन्होंने एक टारगेट दिया था 2025 से लेकर 26 के बजट तक, कितना उनको कवर करना है, आप ध्यान में रखिएगा। 47,000 करोड़ की रिसीट उनको इकट्ठा करनी है। अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए सरकार के पास बहुत सारे टूल्स है। अब सरकार ने एक तो नीति आयोग को बिठा दिया है। अब नीति आयोग पेपर निकालती है, सरकार के खुद इकोनॉमिक एडवाइजर है, हम जानते हैं सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी है, इकोनॉमिक एडवाइजर है, ये उस सरकार को सलाह देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, प्राइम मिनिस्टर को भी। अब ऐसे में ये जो बजट का जो डेफिसिट है, इसको कवर अप करने के लिए अपने हाथ में जो पब्लिक सेक्टर की है उसी को बेचना, ये बार बार सरकार जो करती है, तो देश का पब्लिक सेक्टर बहुत वीक हो रहा है, हमारा देश कमजोर हो रहा है। और इसके लिए आज की तारीख में तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और वामपंथी पार्टी इसके खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। खासकर राहुल गांधी ने ऐलान ही किया है कि हम इसको बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे, लेकिन सरकार किसी की नहीं सुनती है और इसलिए रास्ते का आंदोलन होते रहेगा। लेकिन सरकार पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो या पब्लिक सेक्टर एलआईसी हो, इसको बेचने के लिए बेकरार है। वो कैसे बेचती है वो? तो बजट में 47,000 करोड़ का एक टारगेट रखा है इस साल के लिए। अब यहाँ पे आईडीबीआई बैंक, जो एक अदर पब्लिक सेक्टर बैंक है, देश की बहुत महत्वपूर्ण बैंक है, जिसका बैलेंस शीट 5 लाख करोड़ से भी ऊपर वाला है, जिसका मुनाफा ही 2,600 करोड़ है, ऐसे हालत में जिसके सारे पैरामीटर्स आज, जिसको कहते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट है, ऐसे वक्त आईडीबीआई इस साल के दिसंबर महीने में बेची जाने वाली है। और इसको बेचने के बाद भारत सरकार का जो एक हिस्सा है और एलआईसी का जो हिस्सा है,
दोनों की मालिकी कुल मिला के हम जानते हैं कि करीब करीब 96% है। इस 96% में से 60% बेच देना, ये भारत सरकार का एक डिजाइन है। इसको अमल में लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत जो एक डीपम नाम का प्लेटफॉर्म काम करता है, उसका नाम है डीपम, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, DIPAM। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है, PMO के अंडर काम करता है, नीति आयोग के पेपर में जो प्रपोजल्स आते हैं उसके हिसाब से काम करता है। अब ये गवर्नमेंट की एक एक तरीके से एजेंसी बन गई कि पब्लिक सेक्टर के शेयर बेचने के लिए वो एक प्लान बनाते हैं। अब बजट में 2023 के बाद आपने 22 के बाद आपने देखा होगा, एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए ये सारा पब्लिक सेक्टर जो है, इसके जो पब्लिक एसेट्स है, इसको बेचने का एक पाइपलाइन इन्होंने बनाया है। और इस साल का टारगेट है 47,000 करोड़ का, उनको रीच करना है टारगेट। ये कैसे करेंगे? दो चीजें उनके सामने है। एक, आईडीबीआई बैंक दिसंबर में बेच दो, उसमें से 60% जो स्टेक्स है वो बेचने के बाद, जिसमें LIC करीब करीब 30%, भारत सरकार करीब करीब 30% बेच देगी, अपने हाथों में 20% रखेगी, दोनों के पास 20-20% रहेंगे। इस तरीके का उनका एक डिजाइन है। अब आईडीबीआई खरीदने वाली बैंक कौन सी रहेगी? शायद वो नेशनल बैंक ऑफ दुबई होगी, एमिरेट्स की है वो, या फिर कनाडा की फेयरफैक्स होगी। ये तय होना बाकी है। सितंबर के बाद, सितंबर 2025 के बाद ये तय होगा। मैंने ये इसलिए कहा कि आईडीबीआई बैंक जैसी एक बेहतरीन बैंक को बेचना और उसमें से कुछ हजार करोड़ जमा करना, काहे के लिए? तो बजट का डेफिसिट कवर करने के लिए। ये एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए ये सरकार का एक बहुत गंदा पॉलिसी है, बहुत गंदी पॉलिसी है। उसी प्रकार से LIC का अगर वो 3 या 4% भी स्टेक बेचते हैं, मतलब डिस इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो LIC का IPO 2 साल पहले निकला, LIC का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। LIC के शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अभी और 3% अगर वो बेचते हैं तो 30,000 40,000 करोड़ आराम से वो उनको मिलेगा, क्योंकि LIC इस एशिया की, सिर्फ भारत की नहीं, एशिया की एक जायंट कंपनी है, जो एक पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन है भारत के अंडर। वो एक कानून के जरिए 1956 में बनाई हुई LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसके 4% डिसइन्वेस्ट होने के बाद सरकार के पास बहुत सारा पैसा आ गया। अब 3% डिसइन्वेस्टमेंट करोगे तो 30-40 हजार आ जाएंगे। तो LIC के शेयर 3% बेचते हैं तो 30-40 हजार करोड़ आएगा। आईडीबीआई बेचते हैं 60%, तो कुल मिला के अब हिसाब लगाया जा रहा है कि 80,000 करोड़ पैसा आएगा। तो सरकार अपनी खुद की मालिकी जहां पर है, वो दो बेहतरीन संस्थाएं इस देश में, LIC और आईडीबीआई, इनके स्टेक सेल करके 80,000 करोड़ के ऊपर पैसा इकट्ठा करना चाहती है मार्केट में। इससे ये सारा गेम प्लान ब्यूरोक्रेसी का है। और बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस है, उनकी जो अर्थनीति है, वो नीति देश के ऐसे होनहार संस्थाओं को, ये संस्था है इस देश के महारत्न है, इनको बेचकर, इनका प्राइवेटाइजेशन करके ये अपना डेफिसिट कवर करना चाहते हैं। ये इस देश सरकार की गंदी नीति है। नॉर्मली क्या होता है भारत देश में, गरीबों के घर में या मध्यम वर्गियों के घर में भी सोना चांदी जो होता है, बुरे वक्त में वो काम आता है, और घर चलाने के, घर खर्चा कर चलाने के लिए होता है। आज जब फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इस बात को कहते हैं, हम दुनिया के नंबर 3 के बहुत सशक्त GDP वाले एक विकसनशील देश है, विकसित भारत, विकसित महाराष्ट्र, ये नारे लगते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट के नारे लगते हैं। इलेक्शन आता है तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस भी होते हैं, लेकिन बजट नजदीक आता है तो बजट का डेफिसिट कवर करने के लिए अपने अच्छे जो
नवरत्न महारत्न कंपनियां हैं, इनको बेचकर सरकार अपना संसार चलाती है, अपना घर चलाती है। ये कौन सी इकोनॉमी है? हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को शर्म नहीं आती है कि घर के देश ने बनाए हुए ऐसे होनहार संस्थाएं, हम तो कहेंगे मालदार संस्थाएं जो पब्लिक सेक्टर में है, उन्हीं को बेच के आपकी आपकी इकोनॉमी चल रही है। आपका खुद का करतूत क्या है? ये तो करतूत तो था जवाहरलाल नेहरू जी का, ये तो करतूत तो था इंदिरा जी का, राजीव गांधी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। लेकिन डिस इन्वेस्टमेंट के नाम पर, एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर आप अपना 47 करोड़ का डेफिसिट कवर करने के लिए 80,000 करोड़ की संपत्ति जमा करने वाले हो, एक आईडीबीआई बेच के और दूसरा एलआईसी का 3% स्टेक बेच के। ये इस देश के लिए एक शर्मनाक बात है कि पब्लिक सेक्टर के एसेट बेच के इस देश का काम चल रहा है। इस देश का कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन प्राइम मिनिस्टर का और फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है। देश की अर्थनीति को पूरी तरीके से नाकाम करने वाले ये लोग अपने घर का सोना बेच के अपना घर चला रहे हैं। ये आम लोगों को समझ में आने वाली बात। बड़े बड़े शब्द होते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, डेफिसिट कवर करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, और बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल होता है। मैंने इसलिए ये समझाया कि 80,000 करोड़ जमा करने हैं जनवरी एंड 26 तक। ये टारगेट है 47,000 का, लेकिन आईडीबीआई बेच के, एलआईसी के 3% शेयर बेच के, हाँ और कुछ बेचना है, बहुत कुछ इकट्ठा करना है। लेकिन ये देश के लिए मोदी सरकार के 11 साल के बाद ये आत्मनिर्भर की बात नहीं है, घर का सोना बेच के घर चलाने की बात है। इसलिए मोदी सरकार की विदेश नीति विफल रही, मोदी सरकार की अर्थनीति विफल रही। और ऐसे वक्त जब पब्लिक सेक्टर ये देश की शान है, ऐसे पब्लिक सेक्टर को, मतलब बैंक्स, एलआईसी या ऑयल सेक्टर, इनका इस्तेमाल करके, इनको बेच के, इनको खराब बनाना, इनको कमजोर बनाना, ये इस देश के प्राइम मिनिस्टर की और फाइनेंस मिनिस्टर की एक कूटनीति है। और डीपम नाम का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, तो हमारे देश की संपत्ति बेचकर ये डेफिसिट कवर करते हैं। ये बहुत गंदी नीति है। इनके लिए रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ाने के लिए कोई नए इनके पास औजार नहीं है। नया रोजगार खड़ा करना या बेकारी दूर करना, महंगाई कम करना, इसके लिए इस सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। बस आराम से सरकार की पिछले 70-75 साल में जो कमाई है, जो महारत्न है, उन्हीं को बेचो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो एविएशन हो। हाँ, यहाँ तो आईडीबीआई बैंक बेचने का बहुत बड़ा गंदा प्लान इस देश की सरकार ने बनाया है। और उसके साथ साथ इस देश की नहीं, एशिया की शान लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को फिर से एक बार 3% उसका डिसइन्वेस्टमेंट करना और कुल मिला के 80,000 करोड़ जमा करना, ये एक बहुत गंदा तरीका है बजट को संभालने का। इसलिए आम जनता को ये समझ में आना बहुत जरूरी है। इस सरकार को जितना जल्दी हम घर बिठा सकते हैं और जितने जल्दी हम एक इंडिया अलायंस का नया गवर्नमेंट बनाते, वो बहुत जरूरी बात है। 240 के लोग लेके, दो बाबुओं को साथ में रख के, इस तरीके का इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करके जो लोग देश चलाते हैं, वो विकसित भारत बिल्कुल नहीं है। विकसित भारत जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में बना, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम आज ये मोदी और उनके निर्मला सीतारमन ये कर रहे हैं। और इसलिए ये आम जनता को समझने के लिए आसान हो, इसलिए हमारे देश के महारत्नों को कैसे बेचा जा रहा है, और ये गंदा नीति है, ये गंदी आर्थिक नीति है। लिबरलाइजेशन का मतलब देश को बेचना नहीं होता, ये समझाने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया। डिसइन्वेस्टमेंट अच्छे कारखानों को, अच्छे कंपनियों का करना, ये भी एक गुनाह है। आपको चलाना नहीं आता, आपको देश चलाना बिल्कुल नहीं आता, आपको बिजनेस नहीं आता, जो बिजनेस बनाया गया है इस देश की कांग्रेस सरकार के वक्त, उसी को बेच के
आज देश चलाने की बात हो रही है, तो इसलिए आम आदमी को ये सोचना जरूरी है, ये हमको बेच के खाने वाले लोग हैं, इनको जल्दी से जल्दी घर में बिठाना। और इसलिए बिहार की इलेक्शन हो, महाराष्ट्र की इलेक्शन तो इन्होंने फिक्सिंग करके जीती है। राहुल गांधी सही बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र की इलेक्शन फिक्स थी, अब जाके इलेक्शन कमीशन उनसे बात करना चाहता है, लेकिन बात करना है तो इस देश का पब्लिक सेक्टर को बेचना बंद करो। आईडीबीआई देश की शान है, एलआईसी इस देश की शान है, इसको बेचना एक बहुत बड़ा पाप है, और इस पाप से बचना है तो इस देश की सरकार को बदलना आम जनता के हाथ में है। इसलिए ये बात मैंने समझाने की कोशिश है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंडक्टिंग ए इकोनॉमिक क्राइम बाय सेलिंग प्रीशियस एसेट्स ऑफ द पब्लिश्ड बैंक थ्रू दीपम प्रोसेस। ये एसेट मोनरेशन का एक पाइपलाइन का एक गंदा तरीका जो है, एक्सपेरिमेंट है, ये देश को बेचने वाला है, इसका विरोध होना बहुत जरूरी है। मैं यहीं पे रुकता हूं, बात करते रहेंगे। ये देश हमको बढ़ाना है, देश हमारा है, देश प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर का नहीं है। इस देश को बचाने के लिए पब्लिक सेक्टर को बचाना, बैंकों को बचाना, एलआईसी को बचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए आज का मेरा वीडियो तमाम बैंक एम्प्लॉय, तमाम इंश्योरेंस एम्प्लॉय, तमाम जो ऐसे देश के प्रेमी हैं जिन्होंने पब्लिक सेक्टर को खड़ा है, इनके लिए आज का वीडियो समर्पित है। धन्यवाद, यहीं पे रुकता हूं। नमस्कार।